जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं फिर से आप मन के डिमांड में मैं पूरा का लाए हैं, पूरा के पूरा साइंस क्वेश्चन लाए हैं। और सभी के सभी कमेंट कर रहे थे कि सर रविवार के 100 क्वेश्चन ले आहा। तो मैं जरूर पूरा कोशिश करिए कि रविवार के तुमन के 100 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 50, 60, 70 क्वेश्चन तक मैं पूरा कोशिश करिए कि मैं ला सका। ठीक है। कई जी मन कमेंट कर रहे थे सर जी तू हाँ 99 रुपया में 1500 क्वेश्चन नहीं, अभी 700 800 क्वेश्चन है ना भाई। वो मैं 1500 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन रही, टेंशन मत लेवा। मैं 1500 क्वेश्चन एक नॉर्मल लिख दें, लेकिन वो मैं ज़्यादा क्वेश्चन रही, तुमन के करेंट के क्वेश्चन रही, तुमन के अभी धीरे धीरे वो अपलोड हो जाइए। अभी टेंशन मत लो, बहुत सारा क्वेश्चन मिली और सबके सब तैयारी कर लिया, सबके सब इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। और जिला भी लेना हुई 1500 क्वेश्चन, जब 1500 बोला था लेकिन 1500 प्लस क्वेश्चन ओमन मात्र हमन के ऐप ला डाउनलोड करा और डाउनलोड करके वहाँ से तुमन परचेस कर सका था। मात्र ओकर प्राइस है 99 रुपया। ठीक है। और जे मतलब पुलिस के धमाकेदार बेच लेना है, जे मतलब लगता है कि अभी भी है ना, अभी हमला ढंग से तैयारी नहीं हो पाते, काला पढ़ना है, काला छोड़ना है, जब समझ नहीं आते और रियल में तैयारी करना है भाई। 7500 पोस्ट दोबारा नहीं आए, जेल लगा थे मोर पढ़ाई में कमी तेमन क्लास ले सका था, पुलिस के बेच ले सका था। जेला आरपीएफ के बेच लेना है तो आरपीएफ के बेच बिल्कुल कम प्राइस में है ना ले सका था, पूरा क्लास में धमाकेदार। जेला गणित सीखना हुई तो आरपीएफ के बेच ले लो। गणित और रीजनिंग धमाकेदार एकदम डीपली चली, मजा आ जाइए, एकदम कॉन्सेप्चुअल है ना। चला आज पुलिस के क्लास ला हमन करा था। बाकी हमन के पीएससी के बेच अब बेटर चलते, पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी जुड़े हुए हैं। जो मतलब एकदम कुछ बड़े बनने के शौक हुई, एकदम डीपली एक ही बार में सब चीज़ तैयारी करे के शौक हुई, सीजीपीएससी की बेच ले सका था। और किस्त में भी जमा कर सकता। पहली क्लास है छत्तीसगढ़ के जो किस्त में पैसा जमा करे के ऑप्शन देते। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। ठीक है। बताओ उच्च वेग, उच्च वेग ला छोड़ा माज मैल नहीं जाना था। ठीक है। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य का किथन हमन एंगस्ट्राम। ठीक है। एंगस्ट्राम से क्या करथन, एला हमन निरूपित करथन। दाब कौन देरी से, पास्कल, पास्कल के नियम दाब से रिलेटेड है। ऊर्जा के मात्रा का है जी, जूल। तो उच्च वेग के कार्य है मैक संख्या, मतलब ए के 1 है, बी के 2 है, सी के 3 है और डी के काय है 4 है। तो जसना ऑप्शन है तसना। ठीक है। उच्च वेग लगाए के थे मैक संख्या। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाते हैं, मतलब तो उनके गुरुत्वाकर्षण मतलब ऊपर फेंकथन ते हा, मतलब नीचे झनावे कहा थे। ठीक है। वो लुप्त हो जाए का हो जाए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। देखिए भाई भार बराबर का होते, भार बराबर होते W इक्वल एम जी। एला याद रखिया। एम मतलब होते द्रव्यमान, द्रव्यमान का होते जे चीज से मैं पूरा मिल के बने तेला हम मोर द्रव्यमान के ही। अब मैं जे चीज से मिल के बने का, मैं चंद्रमा में जहाँ तो वही चीज से मिल के बने नहीं है कि मैं कोई एलियंस बन जहाँ बताओ भाई। मैं जसना दिखा तसने तो रही है ना, भले मोर वजन कम हो जाए। तो याद रखिया एम के मान हमेशा नियत रहते। एम के मान का रहते हमेशा नियत रहते, जी पर डिपेंड रहते। जी है ऊपर जात एक बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जी के, लेकिन द्रव्यमान हमेशा हर जगह नियत रहते। तुमन के भार हर जगह चेंज होते रहते, काकर कारण से, जी के कारण से। ठीक है। तो याद रखिया वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है। परंतु द्रव्यमान का रही वही रही, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं हुआ है, भार बस चेंज होते। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण खत्म मतलब का है, जी है पूरा का हो जाए खत्म हो जाए, तो भार का हो जाए जी इक्वल 0 हुई तो W इक्वल भी का हो जाए 0, लेकिन द्रव्यमान कार्य थे नियत। याद रखना है कभी भी, चाहे चंद्रमा में कहे, चाहे मंगल में कहे, चाहे बृहस्पति में कहे, तुम उनके वजन में का प्रभाव आए, तो वजन में प्रभाव आई लेकिन द्रव्यमान में प्रभाव नहीं आए। विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, विद्युत केतली है एमा पानी गर्म कैसे होते पता है, संवहन धारा के कारण। ए जगह जो मान जे ए जगह मैं जला था है ना, ए जगह जल के का होते, ए जगह जो अणु है तो ऊपर जाते, ए जगह के जो पानी गर्म पानी का जाते ऊपर जाते, और ऊपर के ठंडा पानी का आते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते। देखिए
ठीक है। और ये प्रकार से जो प्रक्रिया चलती थी क्या गई थे संवहन। संवहन में कार्य थे, संवहन दो चीज में काम करते, गैस में काम करते और जल में काम करते, ठीक है। देखिए कभू भी तुमन देखिए घर के ऊपर में का लगाथन हमर रोशनदान, का लगाथन संवहन धारा के कारण। जतका भी गर्म जो हवा रहते ना वो ऊपर जाके का होते, ऊपर या तो नीचे में भी कर सकथन। एग्जॉस्ट लगाथन ऊपर में का लगाथन संवहन धारा करे, का गर्म हवा ऊपर चल देते और ठंडा का आ जाते नीचे। जे प्रकार से गर्म हवा ऊपर चल देते और ठंडा का आ जाते नीचे। एक प्रकार से प्रक्रिया होते कसना होते हैं, गर्म हवा ऊपर जाते और ठंडा हा नीचे आते, एला कहते संवहन धारा। जेला मजा आत हुई मोर पढ़ाए में लाइक ठोक देवा भाई और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देवा। मैं तो उनके अंतिम साथ दी हाँ, अंतिम तक साथ दिया, टेंशन मत लो। अब साइंस के क्वेश्चन आ ही टेंशन मत लेवा, ठीक है। कई जिन भाई मन कहते साइंस तो बताते नहीं है सर, साइंस तो बताते नहीं है। रुद्धोष्म में परिवर्तन का है? रुद्ध के मतलब समझा अवरुद्ध, ठीक है। मतलब कोई बॉडी से ना उष्मा बाहर जाए ना उष्मा अंदर आए, एला का थे रुद्धोष्म प्रक्रम। जैसे थर्मस फ्लास्क करे थे ना वो रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण है, समझा। लेकर ऑप्शन क्या रही, उष्मा अपरिवर्तित रही, अंदर के उष्मा अंदर में बने रही, बाहर की उष्मा बाहर में बने रही। कई जिन ला और शिकायत है सर जी हटा नहीं, स्क्रीन कैप्चर करत बना नहीं, तो तुम्हारा बताया था भाई मोर दुख ला मई या जानिया नान बूटी तकता है इतनी हटत वटत नहीं बनाए, हटिया तो मैं गिर जहाँ है ना। तो थोड़ा सा कॉपरेट करे करा, नहीं समझ आते तो पूरा क्वेश्चन है तुमन के PDF में मिल जाही 99 रुपये वाला में जाके ले लिया। लेकिन फिर भी मैं हटे के कोशिश करा था, एक से बेटर क्वेश्चन रही, टेंशन नहीं लेना है। मैं हटे के पूरा कोशिश करता लेकिन डर लग रही थे, का ध्यान पढ़ाए में रहते, ठीक है ठीक। अब कई दिन मैसेज करते हैं, क्या करी बेचारा हूँ, मतलब गुस्सा लागत हुई माना था, लेकिन मोरो मजबूरी ला समझिए तुमन, ठीक है। सूर्य से आने वाली विकिरण मुख्यतः इस रूप में होते हैं, केवल प्रकाश के रूप में होते हैं, प्रकाश और दीर्घ तरंग के रूप में, अवरक्त विकिरण के रूप में, प्रकाश और लघु तरंग धैर्य अवरक्त विकिरण। तेकर ऑप्शन है प्रकाश और लघु तरंग धैर्य अवरक्त विकिरण। याद रखिए मान जाए सूर्य है, सूरज के 3 प्रकार से चीज निकलते, एक लकैथन अल्ट्रावायलेट, ठीक है, और एक अल्ट्रावायलेट ला जाना था तुमन, एक आया करते पृथ्वी ला गर्म करते, ठीक है, और एक तुमन के 7 कलर निकलते, ठीक है, दृश्य प्रकाश की थनेला। और दृश्य प्रकाश से कै रंग करी थे जी 7 प्रकार के। याद रखिए सूर्य से जो प्रकाश निकलते है, अगर कोई चीज़ 7 रंग के दिखा थे, सॉरी सफ़ेद रंग के दिखा थे, मतलब वो सातों के सातों कलर लगाए करा थे, वहाँ रिफ्लेक्ट करा थे। अगर कोई काला कलर के दिखा थे तो सातों के सातों कलर लगाए करा थे, वह अपन में समाहित कर लेते। लाल कलर दिखा थे तो लाल रंग लगाए करा था परिवर्तित, मतलब हम कोई भी चीज़ कैसे देखथन, जे रंग लो रिफ्लेक्ट करते परावर्तित करते वही रंग में हमन देखथन, ठीक है। तो का चीज करी प्रकाश, लघु तरंग धैर्य और रक्त विकिरण, है ना, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, एक बाद हमन चला थन चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देते, ठीक है। वायुमंडल देखा, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देते। क्या चंद्रमा पर हम बात कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो चंद्रमा पर हम बात कर सकते हैं लेकिन सुनाई नहीं देगा। देखा भाई हम सुनाई क्या देते हैं, ध्वनि ला माध्यम की जरूरत है, और माध्यम का क्या लाते हैं, हवा। सबसे ज्यादा ध्वनि ठोस में जाते हैं, ठोस में फास्ट हो जाते हैं, ओकर बाद द्रव में, ओकर बाद गैस में। याद रखिए, ठीक है, पहले याद रखिए ध्वनि ला हवा माध्यम के जरूरत थे, लेकिन वायुमंडल नहीं है तो हवा नहीं है कहाँ, चंद्रमा में, और चंद्रमा में हवा नहीं है तो गोठिया ही तो जरूर, लेकिन सुनाई नहीं देवा। एला ध्यान रखिए, हमारा स्क्रीन कैप्चर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था,
बादलों के बिजली की चमक के काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण है। एला चुपचाप सुनिया। जैसे हमन देखथन, हमर देखथन कि पहली लौकथे तेका ले गरजथे, लौकथे और गरजथे दोनों टकराथे तेके संग होथे, लेकिन लौके पहली दिखथे एकर बर हमन ला काब ओकर वेग ज़्यादा है, प्रकाश के वेग ज़्यादा है, समझ आते। और ध्वनि के का हो जाते, थोड़ा स्लो हो जाते, समझ आते। आज तक प्रकाश के वेग से फास्ट कोई वेग नहीं है। मन के छोड़ा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी पढ़ा था है ना। तो प्रकाश के वेग से ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के एकर से फास्ट वेग नहीं बने हैं आज तक। और एकर से हमन और फास्ट जाबो मतलब हमन का बन जाबो, समझा था ना, दूसरा दुनिया में चल देबो हमन। ठीक है, ठीक। तो बादलों के कारण मैं बताए हम यहाँ डी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या होती है, बहुत अधिक होते हैं। प्रकाश की चाल कब का है जी, 3 × 10⁸ यह 332 मीटर प्रति सेकंड, 330 लिखा गया है, लेकिन ओला छोड़ा। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों में के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ठीक है, अब देखा एकर एंडोस्कोपी में जब हमन काय घुसाथन, पेट में घुसाथन है ना, तो एमा जो काम करथे ते का कहते, प्रकाश ला हमन पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एला काम करथन। जो प्रकाश जाथे, जो कैमरा जाथे, यह ऐसे करके का करथे, रिफ्लेक्ट होवत पेट में का रही थे। ओकरे बाद कभू भी एंडोस्कोपी वगैरह कराते है ना, तो पेट ला खाली रखे कहते, खा पी के मत आगे थे हमन कहते कुछ दवाई वही दी नहीं, पेट में रही दार भात रही तो कति लग दिखी भाई है ना। तो पेट खाली रहते, पूरा सब चीज़ें दिखते। ये कामा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हीरा भी कामा चमकते, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना में ही चमकते। ठीक, ये जो अंदर घुसाथन तेल कहा गई थे, कमेंट करके बताना है। ये अंदर जो मैं पाइप टिप के घुसाए हैं एकदम पतला है, वो एकदम पतला केस नहीं टेप के है ना, एल कहा गई थे तेल बता तुम मोला। चला एमा देखा जोड़ी मिलाप का थे, जोड़ी मिलाप था तो माहिर रही थन हमेशा। एमा एक की जानिया दूर दृष्टि दोष के ट्रिक हावे दूरू, दूरू उ मतलब उत्तल लेंस। दूर के लिए उत्तल लेंस के है, निकट के लिए अवतल लेंस है। अब दोनों मिला दरिया तो तुम्हारा ऑप्शन तुम्हारा मिल जाए, अवतल लेंस, दूर के लिए उत्तल लेंस, जरा के लिए द्विफोकसी लेंस, अति बिंदुकता के लिए बेलनाकार। डोकरा डोकरी देखा, निकट दृष्टि दोष में निकट के हा अच्छा दिखते, दूर के अच्छा नहीं दिखा है। दूर दृष्टि दोष में दूर के अच्छा दिखते, निकट के अच्छा नहीं दिखा है। एमा दोनों के अच्छा नहीं दिखा है, एमा आड़ा तिरछा दिखते। अति बिंदुकता में क्या दिखते हैं, आड़ा तिरछा दिखते। एमा दोनों के नहीं दिखा है, अलग समझ गए भैया। निकट में निकट के अच्छा दिखी, दूर के अच्छा नहीं दिखे, निकट दृष्टि दोष। दूर के में दूर के अच्छा दिखते, निकट के अच्छा नहीं दिखा है, दूर दृष्टि दोष। जरा में दोनों अच्छा नहीं दिखा है। डोकरा डोकरी होता तो हमन जरा हो जाता, जरा मतलब क्या हो जाते हैं, बुढ़ापा। मरीचिका निम्नलिखित में से किसका दृष्टांत है, तो मरीचिका है तो मन के प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों के, लेकिन अधिकतर ऑप्शन में ये रही तो इला मार के आ। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित कौन है, मरीचिका। मरीचिका का जैसे तुम रोड में जहाँ दिखा तेल छिछला कहूँ दिखते, पानी है कहूँ दिखते है ना। तो जंगल में हिरण का हो जाते, बेचारा भ्रमणा जाते कि पानी हाँ की तो दौड़ दौड़ जाते, तो कुछ नहीं रहा है। वो जगह रहते रेत रहते, और रेत में प्याज ज़्यादा लगते, तो मन देखते कि ये जगह पानी की क्यों जाते तो कहा रही हो जगह कुछ नहीं रहा है, रेता रेत रही थे। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल संबंधित होते हैं, एला के थे कूलाम के नियम। कूलाम के नियम का है Q1 Q2/r²। दूरी है जतके ज़्यादा बढ़ी बल के मान हो उतके ज़्यादा का हुई, कम हुई। बल के मान है ज़्यादा बढ़ी तो दूरी का मान है कम हुई। ठीक है, Q1 Q2/r², एला याद रखिए। विद्युत चुंबक गर्म नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्यों। ठीक है, विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्यों, याद रखिए।
अत्यधिक अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति और अधिक धारण क्षमता के कारण क्या के बनाते, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबक नरम लोहे से बने होते हैं क्योंकि इसमें उच्च पारगम्यता और कम धारणशीलता होती है, इसमें कम सुग्राहिता और उच्च धारणशीलता होती है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर काय काम करते, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत में काय करते, एक होते ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है, और एक होते अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ऊंचाई है काय करते, अपचाई काय करते, चलो हमन क्लास में आराम से देखो। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ स्थित है, कहते न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब देखा ए हरे तुमन के संघाई चीन में, एला कैसे याद रखिया, संघे संग डेवलप करना है। कैसे याद रखना है, संघे संग काय करना है, डेवलप करना है। तुम्हारा संघे संग काय करना है, डेवलप करना है, बस। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः जुड़ी हुई है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का है, जेकर उत्पादकता शून्य रहते और आवश्यकता से अधिक आदमी काम में लगे हैं और उत्पादकता का है शून्य है, एला क्या कहते हैं, प्रच्छन्न भारी विचित्र बेरोजगारी है भैया। प्रच्छन्न बेरोजगारी के संबंध कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखिए कृषि क्षेत्र में का होते, आदमी जतका जरूरत नहीं ततका जी नींदे गए हैं, है ना, काम करे गए हैं और कुछ काम नहीं करते, मेड़ में बैठ के चना खाते, एला क्या कहते हैं हमन, प्रच्छन्न बेरोजगारी। एला क्या कहते हैं हमन, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बताओ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्यालय कहाँ रही तुमन के, हैदराबाद की था, दिल्ली में रही। ठीक है, केंद्रीय CSO, ठीक है, 1951 में यहाँ बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलथन, भारत में किसे भारी एवं आधारभूत उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो भारी कार्य थे, बताओ, इस्पात हरी थे जी, लोहा भारी थे, इस्पात भारी थे। तो लोहा उद्योग और इस्पात उद्योग हमन काय के थन, भारी उद्योग। भारी उद्योग कब मरी से भारत में, 1956 में। जैसे तो उनके भिलाई हरे, है ना, राउल केला हरे, ये सब चीज़ तुम्हारा देखना है, 1956 में बने रही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलथन, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य ये अरे तुमन के गोवा। कहाँ है तुमन के, गोवा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, गोवा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अब ये जाना थे, सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह हवा तुमन के बृहस्पति। कौन हरे जी तुमन के, बृहस्पति। देखा देवता के गुरु हमन बृहस्पति ले बड़े मानथन, देवता गुरु है, उसने सौर मंडल के गुरु कौन हरे, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति। ठीक है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहाँ पाई जाती है। देखा मान जाए यह सूर्य है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, और इस जगह मंगल के बीच, मंगल मैंने फोटो बना देता, मंगल और ये जगह का है, और हरे बृहस्पति। एक आए तुमन के बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति बृहस्पति मंगल, ये तुमन के का है, क्षुद्र ग्रह, ये मंगल है, और एक आए तुमन के बृहस्पति। एक दोनों के बीच में क्या पाए जाते, क्षुद्र ग्रह तुमन के पाए जाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हमन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुमन के आगे गणित के। अब गणित ला, है ना, तुमन ला मैडम हम पढ़ा ही, और देखा अगर तुमन ला अच्छा लगा तो ये क्लास है
तो बिल्कुल क्लास में तुमन ज्वाइन हो सका था जेमन लगा था अभी भी हमला मतलब तैयारी करना है, मतलब करना है ऐसा ही बिल्कुल क्लास ज्वाइन करा और थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दो भाई। 5 से 6 घंटा नहीं पढ़िया, पुलिस के वर्दी नहीं लिखा, भारी कंपटीशन है ना, पढ़ेला तैयारी शुरू करा। ठीक है, देखते ना मन गणित 10 on 10 के इस डेली एमसीक्यू क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम गणित का क्वेश्चन देखेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन है अनुपात और समानुपात का। क्या बोला गया है, 0.75 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8 हो तो हमें x का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो क्या करना है, अनुपात मतलब होता है बटा, तो बटे के रूप में लिख लेते हैं 0.75 बटे x। समानुपात अर्थात बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, फिर क्या हो जाएगा 5 बटे 8। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, बाकी सभी को छोड़ देते हैं, बाकी सभी को पक्षांतर करेंगे और x का मान ज्ञात करना है इसीलिए उसको छोड़ देते हैं। x को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ये, अब यहाँ दशमलव लगी हुई है तो दशमलव को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं उसको 75 बटे 100, क्योंकि दशमलव के स्थान पर 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना 0 लगाते हैं। ये हो गया। इसके बाद 8 जो है ये 75 के साथ गुणा होगा तो ऊपर चला जाएगा और 5 जो है नीचे में x के साथ गुणा होगा और x से पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में परिवर्तित हो जाएगा। अब कटा लेते हैं, 5 एकम 5, 5 पंद्रम 75, फिर कटाएंगे 5 तिया 15, 5 बीसम 100, 4 से कटा लेते हैं, 4 दूने 8, 4 पंछे 20, तो कितना आ जाएगा 3 दूने 6 बटे 5 अर्थात क्या हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 1.2। कौन सा इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है, किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है, तो कुल कितने व्यक्ति थे पार्टी में बोला गया है। अनुपात क्या है, किसी पार्टी में लड़के और लड़कियों का अनुपात हमें दिया गया है, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है 5:3, तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं 5:3। अब 5 लड़के और 3 लड़कियां नहीं हैं, ये अनुपात में दिया गया है अर्थात इससे जो भी होगा वो ये इसके गुणज में होगा, तो इसको क्या मान लेते हैं 5x और इसको 3x, इतना हो गया। ये क्या है, अनुपात में हमें दिया गया था 5:3, तो जो भी संख्या होगी इसी के गुणज में आएगी, तो बॉयज की संख्या हो जाएगी 5x और गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 3x। अब क्या बोल रहा है, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं, टोटल लड़के हैं 5x जिसमें से 10 लड़के चले जाते हैं तो घटा लेते हैं, 5x में 10 लड़के चले जाते हैं लेकिन लड़कियां तो उतना ही है, कितना है लड़की 3x, ये हो गया। कुल लड़के में 10 लड़के चले जाते हैं तो अनुपात क्या हो जाता है 1:1, तो 1:1 लिख लिए इतना। अब हमें x का मान निकालना है, पहले तिर्यक गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 का 5x के साथ गुणा करेंगे तो 5x माइनस 1×10, फिर ये 3x x के साथ गुणा होगा तो 3x, ये 3x जो है प्लस में है, अब पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, 5x माइनस 3x इक्वल, ये 10 जो है वो माइनस में है तो पक्षांतर करेंगे तो +10 हो जाएगा, 5 में 3 जाएगा तो
2x बराबर 10। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को छोड़ देते हैं, बाकी को पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा x का मान 10/2 यानी कि 5। हमें x के मान क्या मिल गई है 5, पर पूछा क्या गया है पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। व्यक्ति मतलब लड़के और लड़कियां मिलकर कितने थे, तो देख लेते हैं। 5x की संख्या में थे तो x का मान रखेंगे 5 गुणा 5, तो कितने लड़के हो गए 25 लड़के। लड़कियों का देखते हैं 3 गुणा 5 अर्थात कितना हो जाएगा 15। मतलब हमें पता चल गया कि पार्टी में 25 लड़के और 15 लड़कियां थी, लेकिन क्या बोला है कुल कितने व्यक्ति थे, जिसमें लड़के और लड़की दोनों काउंट होंगे, तो दोनों को जोड़ लेते हैं। 25 + 15 = 40। मतलब हमें पता चल गया कि पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे 40 व्यक्ति थे। कैसे किए हैं, पहले हमें लड़की और लड़का का अनुपात दिया गया था, कितना है 5:3। अब इतने की संख्या में नहीं है, इसके गुणज में ही होंगे क्योंकि ये अनुपात है। तो मान लिए हैं पहले को 5x और दूसरे को 3x। अब क्या किए हैं, बोला गया है कि लड़कों में 10 लड़के चले जाते हैं, टोटल 5x लड़के हैं, उसमें से 10x को घटा दिए तो कितना अनुपात हो जाता है 1:1। अब क्या बोला गया है, इतना हो गया, समीकरण बन गया। अब हमें x का मान निकल गया है, तो x का मान को रखे हैं, फिर हमें लड़की और लड़के की संख्या मिल गई है, फिर दोनों को जोड़ दिए हैं तो कितना आया है 40 व्यक्ति। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है, क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोला गया है। क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है, लिख लेते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसका अनुपात क्या है 4:5। मतलब हमें पता क्या चल रहा है कि यहाँ कोई भी वस्तु है जिसे हम 4 रुपए में खरीद रहे हैं और 5 रुपए में बेच रहे हैं। हम 4 रुपए में किसी वस्तु को खरीद कर 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितना हो रहा है। जब हम 4 रुपए का खरीदेंगे और 5 रुपए में बेचेंगे तो लाभ प्राप्त हुआ 1 रुपए। अब क्या करते हैं, हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है, तो सबसे पहले जो लाभ या हानि हुई रहती है उसको लिखते हैं। यहाँ तो लाभ हो रहा है तो लाभ को लिखेंगे। किस पर होता है, लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्या है क्रय मूल्य 4। इसी 4 रुपए पर 1 रुपए का इसे लाभ हो रहा है, तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है ये बोला गया है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा कर देते हैं, 4×25 = 100। तो कितना आएगा हमारा आंसर 25% का लाभ हो रहा है। किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचा जाए तो हमें 25% का लाभ होगा। अगला देखते हैं। क्या बोला गया है, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। हानि प्रतिशत जो बोला है क्वेश्चन में उसे लिख लेते हैं। 15 मेज का लागत मूल्य किसके बराबर है, 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर कर लेते हैं 20 मेज का विक्रय मूल्य, 15 मेज का लागत मूल्य और 20 मेज का विक्रय मूल्य के बराबर है दोनों। तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है। अब हमें यहाँ कुछ भी नहीं पता है तो क्या करेंगे, लागत और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। यहाँ लागत है तो लागत को रहने देते हैं, और विक्रय मूल्य जो है 20 के साथ गुणा हुआ है तो नीचे आकर क्या हो जाएगा
भाग हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है 20 और ये 15 जो है गुणा हुआ था लागत मूल्य के साथ, नीचे आकर भाग हो जाएगा। कटा लेते हैं, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं या किसी भी वस्तु को हम बना रहे हैं तो उस पे कितना खर्च हो रहा है 4 रुपए, पर हम किसी और दूसरे को बेच रहे हैं कितने रुपए में 3 रुपए में। मतलब हम 4 रुपए की वस्तु को खरीद कर 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि कितना का हो रहा है 1 रुपए का। 4 रुपए में किसी चीज को खरीद कर 3 रुपए में बेचेंगे तो हानि हो रहा है 1 रुपए का। तो लाभ या हानि जो होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। अब किस पर होता है, क्रय या विक्रय मूल्य सदैव लागत मूल्य या लाभ या हानि सदैव लागत मूल्य या क्रय मूल्य पर होता है। यहाँ लागत मूल्य कितना है 4% निकाल रहे हैं, इसीलिए 100 का गुणा 4 25 100। तो यहाँ क्या हो रहा है 25% का हानि हो रहा है, 25% का हानि हो रहा है। हमें हानि पूछा गया था तो 25% हानि, मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया है, 20 तथा 30% का समतुल्य बट्टा। बट्टा यानी क्या होता है, छूट, डिस्काउंट। जो हमें किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि हमें इतना प्रतिशत का छूट मिल रहा है, इतना प्रतिशत का डिस्काउंट है, उसे ही क्या बोला जाता है, बट्टा। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों का बट्टा निकालकर जो भी प्रतिशत आएगा उसको निकालेंगे और हम उसे 100 से माइनस करेंगे। पहले तो क्या होगा, हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100 का हम लेंगे कितना 20%, 100% है। अब उसमें 20% का छूट दे रहा है, 20% का छूट देगा तो कितना बचेगा 80%, ये हो गया। फिर दूसरे में 30% का छूट दे रहा है तो कितना बचेगा 70%, इतना हो गया। ये क्या है, समतुल्य बट्टा, लेकिन हमें घटाना है किससे, 100 से। पहले इन सभी को निकाल लेते हैं, फिर 100 से घटाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। कितना बचा है 8 सत्ते 56। अब क्या करना है, इतना को तो मिल गया लेकिन घटाना किससे है, 100 से हम 56 को घटाएंगे तो कितना आएगा 44%। ये क्या है, हमारा आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। समतुल्य बट्टा, दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 20% छूट मिला है मतलब 80% विक्रय मूल्य का, 30% छूट मिला है मतलब विक्रय मूल्य का 70%। इतना हो गया, कितना मिला है हमें 56 आया है। अब इसी 56 को हम 100 में घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 44%। अगला देखते हैं। ये है रीजनिंग के क्वेश्चंस। क्या बोला गया है, यदि एग्रीकल्चर को कूटबद्ध किया गया है तो ERUTCULIRGA से एग्रीकल्चर को किसी सांकेतिक भाषा में ERUTCULIRGA लिखा जाता है तो हैंकरचीफ को किस भाषा में या क्या लिखा जाएगा बोला गया है। तो हमें ये क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो क्वेश्चन वाला जितने अल्फाबेट्स हैं वो कूट वाले शब्द में है या नहीं है। यहाँ हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब उसके कूट में देखते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब हमें पता चल गया कि दोनों बराबर हैं।
ये देखना है कि इसमें जो जो अल्फाबेट्स है वो उसके कूट शब्द में है या नहीं। देख लेते हैं क्या क्या लिखा है। एग्रीकल्चर, CULTURE, एग्रीकल्चर है। अब इसे कूट भाषा में क्या लिखा गया है? ERUTLUCIRGA, ये हो गया। अब देख लेते हैं इसमें जो जो अल्फाबेट है वो इसमें है या नहीं। A इसमें भी है, इसमें भी है, G भी है, R भी है, I भी है, C भी है, U भी है, LTURE। मतलब हमें पता चल गया कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें जमाना है। तो जिस टाइप में जमा हुआ है उसी टाइप में हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी में जमाना है। अब हैंकरचिप है, इसमें क्या है? पहले वाले को अंतिम उसी क्रम में जमाया गया है, तो हम इसमें भी जमाएंगे। क्या हो जाएगा? पहले वाले को लास्ट में और लास्ट वाले को पहले लिखते हैं। लास्ट में है F, फिर IHCRUCDNAH। हम क्या किए हैं, जो क्वेश्चन हमें पहले दिया गया था जिस फॉर्म में जमा हुआ है उसे हम पता लगाए हैं कि कैसे हुआ है। पहले को अंतिम और अंतिम को पहले करके जमाया गया है। उसी क्रम में हम क्वेश्चन जो दिया गया है उसको भी जमाए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? FIH, ये नहीं है, ये क्या है? इसका सही आंसर है FIHCURDNAH, ये है इसका सही आंसर। अगला देखते हैं। दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? लुप्त पद का क्वेश्चन है। यदि दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी होगी? क्या क्या लिखा गया है? 4, 25, 6, 49, 8, 81, 10। क्या करते हैं हम? पहले तो हम देखते हैं कि इन दोनों में बीच अंतर कितना है। अंतर तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। क्या क्या है? 4, 25, 6, 49, 8, 81, 10 के बाद अगला क्रम क्या होगा? यहाँ देखते हैं 4 लिखा है, पर ये किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। यहाँ 6 लिखा हुआ है और ये किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। यहाँ 8 लिखा हुआ है और ये किसका वर्ग है? 9 का वर्ग। तो यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो अगला क्या हो जाएगा? 11 का वर्ग। देखते हैं क्रम में है या नहीं। 4 है तो 4 के बाद 5 का वर्ग दिया है, फिर 6 है, मतलब एक एक संख्या के बाद वाली जो संख्या है उसका वर्ग दिया है। हमें यहाँ मिल गया है 4 तो 5 का वर्ग, 6 तो 7 का वर्ग, 8 है तो 9 का वर्ग, 10 है तो लास्ट क्या आएगा? 11 का वर्ग कितना होता है? 121। तो इसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी? ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हमें क्या करना है? आकृति की गणना करना है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है बोले गए हैं। तो क्या करते हैं, इसको पहले एक छोटे से डिवाइड में, छोटे से भाग में करके देखते हैं। ये है, इस टाइप से अगर दिया जाए तो हमें क्या करना है? काउंटिंग करना है। 1, 2, 3 और 4। जितने काउंट करके जितने लास्ट में जो संख्या आएगी उसका दुगुना कर देना है। 4 दूने 8, मतलब हमें क्या मिल गया? इसमें 8 त्रिभुज है। क्या करते हैं, इस टाइप की अगर आकृति आती है तो त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए सभी जितने भी डब्बे हैं उसमें हम काउंट करते हैं।
जो सबसे बड़ा डिब्बा हो, जो सबसे बड़ा अंक है उसमें 2 का गुणा करेंगे। तो ये कितना मिला है 8। वैसे ही इन सभी में भी करते हैं। एक ये भी उसी टाइप का आकृति है, बस यहाँ 4 अलग अलग कर दिए गए हैं। क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना हो गया। तो क्या करते हैं, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसका दुगना लेते हैं। तो ये कितना होगा 4 दूने 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, 8 चौक 32 त्रिभुज हमें मिल गए हैं। लेकिन ये जो है अकेले अकेले बना हुआ है। अब हम ज्वाइंट करके देखते हैं कि ज्वाइंट में कितना त्रिभुज बनेगा। इन दोनों डब्बा को ज्वाइंट करेंगे तो ये बड़ा वाला एक त्रिभुज पहला, फिर ये दूसरा, 2 बन गया, इतना हो गया। फिर इन दोनों को करके देखते हैं, 1 और ये 2, फिर से 2 मिल गया। अब इन दोनों को करके देखते हैं, 1 और 1 2, कितना मिला है 2, 32 जो 2 34, 2 36, 2 38। हमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी मिल गई है 38। मतलब कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन बी। टोटल इस आकृति में 38 त्रिभुज हैं। अगला देखते हैं, यहाँ हमें वर्ग की संख्या पूछी गई है। दिए गए रेखा चित्र में कितने वर्ग हैं बोले गए हैं। तो क्या है वर्ग की संख्या। तो यहाँ हमें क्या करना है, जितने भी क्षैतिज में और जितने भी ऊर्ध्वाधर में जितने भी डिब्बे दिख रहे हैं उनमें काउंट करना है। 1 2 3 4, क्षैतिज में 4 डब्बा है, ऊर्ध्वाधर में 1 हो गया है, 2 3 और 4। क्षैतिज में भी 4 डब्बा है और ऊर्ध्वाधर में भी 4 डब्बा है। तो हमें वर्ग की संख्या निकालने के लिए क्या करना होता है, क्षैतिज का 1 और ऊर्ध्वाधर का 1 आपस में गुणा करेंगे। क्षैतिज का अंतिम क्या है 4 और ऊर्ध्वाधर का अंतिम क्या है 4। तो इन दोनों का आपस में गुणा किए हैं, 4 गुणा 4। फिर बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें गुणा करते हुए जाना है। ये 3 है, ये 3, इन दोनों का भी गुणा करेंगे। 3 गुणा 3, फिर प्लस, फिर 2 गुणा 2, फिर क्या आ जाएगा 1 एकम 1। ये हो गया। अब सभी को हल करेंगे, क्या आ जाएगा 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूने 4 और 1 5, कितना आ गया 16 4 20, 20 और 9 29 और 1 30। मतलब कुल हमें वर्ग की संख्या कितनी मिल गई है 30। एक अंतिम संख्या से हमें लेना है, क्षैतिज का अंतिम संख्या और ऊर्ध्वाधर का अंतिम संख्या से हमें गुणा करते हुए जाना है और बीच में प्लस का चिन्ह लेना है। हमें टोटल क्या मिल गया है 30। इसमें कितने वर्ग हैं 30 वर्ग हैं इस आकृति में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जिनको भी हमारे पुलिस का बैच लेना है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐप से जाकर भी इंस्टॉल खरीद सकते हैं और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर आगे देखेंगे।